मूवी की स्टार्टिंग में एक वेडिंग फंक्शन दिखाया जाता है जहां हमारा मेन लीड डॉस भी होता है और फीमेल लीड गैब को देखता रहता है। गैब ब्राइड्समेड्स भी है। शादी के बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है। सब ड्रिंक करते रहते हैं। गैब ड्रंक होती है और बॉयज वॉशरूम में चली जाती है। बाहर आकर वह सैंडल्स निकालने की कोशिश करती है क्योंकि हील से उसके पैर दर्द कर रहे हैं। उससे नहीं निकलते तो डॉस उसकी हेल्प करता है और सैंडल्स निकाल देता है। दोनों हंसते रहते हैं। अब दिखाते हैं 1 साल बाद का सीन। डॉस ने कॉलेज छोड़कर खुद की ट्रैवलिंग कंपनी स्टार्ट की थी। अपने ट्रैवल ब्लॉग की वजह से डॉस सोशल मीडिया पर भी फेमस है। इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि तुमने ये लाइफ चूज क्यों की। डॉस कहता है कि लाइफ छोटी होती है, अपना हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे लास्ट हो, और आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। गैब एक कंपनी में जॉब करती है। उसके डैड और मॉम का ब्रेकअप हो चुका है। घर पर वह अपनी मॉम और सिस्टर के साथ रहती है। यह है गैब का बॉयफ्रेंड जेसन, जो स्टडी के लिए यूएस गया हुआ है और किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से 3 डेज के लिए वापस आ रहा है। और उसका इम्पोर्टेंट काम होता है गैब को शादी के लिए प्रपोज करना। गैब के हाँ बोलने पर सब खुश हो जाते हैं। जेसन उसे रिंग पहना देता है। नेक्स्ट डे दोनों फैमिलीज का गेट टुगेदर होता है। सब डिस्कस करते हैं कि शादी नेक्स्ट ईयर होगी। जेसन गैब से शादी करने के बाद न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के लिए कहता है। गैब कहती है कि यहाँ मेरा प्रमोशन होने वाला है, पर जेसन कह देता है कि तुम्हें न्यूयॉर्क में भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। गैब के लिए एक पार्सल आता है। पार्सल में होता है उसका मैरिज सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा होता है कि उसकी शादी डॉस से हो चुकी है। गैब भागकर अपने रूम में आती है और सोचती है कि 8 फैब को क्या हुआ था। उसे सब याद आ जाता है। डॉस ने करने के लिए बार बार मैसेज करती रहती है, जिससे उसकी स्पीच भी डिस्टर्ब हो जाती है। डॉस उसका कॉल रिसीव भी नहीं करता और स्पीच के बाद उसे कॉल बैक करता है। गैब वहीं आ जाती है और कहती है कि हमें बात करनी है। डॉस कहता है कि यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा, आज मेरी फ्रेंड लुइस की डेथ एनिवर्सरी है। गैब शॉक होकर अंदर आती है और टेंशन में होती है। डॉस भी सर्टिफिकेट देखता है और कहता है कि तुम लीगली मेरी वाइफ हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो चुकी है। गैब कहती है कि तुम खुश क्यों हो रहे हो, हमें ये शादी तोड़नी पड़ेगी। डॉस कहता है कि अगर मैं ये शादी ना तोड़ना चाहूँ तो। गैब कहती है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। डॉस कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, कोर्ट जाकर बता देंगे कि हम ड्रंक थे। गैब कहती है कि ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर मेरी शादी है और मेरा फियांसे लॉयर्स की फैमिली से है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बारे में पता चले। डॉस कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चाहे फैमिली ही क्यों ना इन्वॉल्व हो। गैब कहती है कि सब कुछ ओवर होने के बाद बता दूंगी, अभी उसका फोकस स्टडीज पर है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वैसे उस रात क्या हुआ था। डॉस उसे बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड पार्टी में छोड़कर चले गए थे। मेरे फ्रेंड्स ने हमसे फेक सर्टिफिकेट बोलकर साइन करा दिया था और शादी हो गई। गैब कहती है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जल्दी से एक लॉयर ढूंढना पड़ेगा। डॉस कहता है कि डाइवोर्स तुम चाहती हो, मैं नहीं, तो सारा खर्चा तुम पे करोगी। मुझे हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो। गैब कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। डॉस की फैमिली सुनकर शॉक हो जाती है कि उसकी शादी हो चुकी है। डॉस के पेरेंट्स नहीं हैं तो अपने अंकल आंटी और कजिन के साथ रहता है। उसके अंकल ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कहते हैं, पर डॉस उन्हें मना कर देता है और कहता है कि हम लीगली ये शादी तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके अंकल पूछते हैं कि क्या वो लड़की तुम्हारे टाइप की है। डॉस हाँ कर देता है। सब खुश हो जाते हैं। डॉस रूम में आकर गैब के बारे में सोचता है और स्माइल करता है। जेसन के वापस यूएस जाने से पहले सब पार्टी करते हैं। वेडिंग प्लानर उन्हें फोटोज, बर्थ सर्टिफिकेट और नो मैरिज सर्टिफिकेट अरेंज करने के लिए कहते हैं। गैब कहती है कि ये काम मैं कर लूंगी। सब डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि एक लड़की की गलती से किसी और से शादी हो गई।
जेसन उन्हें वो शादी तोड़ने का सोल्यूशन बताता है कि दोनों पार्टीज को अलग अलग लॉयर हायर करने पड़ेंगे। पर तुम लोग ये सब क्यों जानना चाहते हो? गर्ल्स कह देती हैं कि हमारे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है। जेसन कहता है कि शादी तोड़ना इतना इजी नहीं होता। नेक्स्ट डे गैब डॉस से बीच पर मिलने आती है और कहती है कि लॉयर ढूंढने में मेरी हेल्प करो। डॉस का कजिन भी आकर उससे मिलता है। डॉस अपने काम में बिजी होता है। गैब कहती है कि बिना बात किए यहाँ से नहीं जाऊंगी। डॉस को शावर लेते हुए गैब देखती रहती है। डॉस कहता है कि मेरी वाइफ को मुझसे क्या बात करनी है। गैब कहती है कि क्या हम यहाँ बात करेंगे। डॉस कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मेरी बॉडी भी तुम्हारी है। गैब कहती है कि मेरे फियांसे के 6 पैक एब्स हैं। डॉस कहता है कि मेरे एब्स नहीं हैं तो क्या, तुम्हारी शादी तो मुझसे ही हुई है ना। उसके बाद गैब उसे लेकर लॉयर से मिलने आती है और अपना केस डिस्कस करती है। लॉयर कहता है कि तुम दोनों ड्रंक थे, हमें एक विटनेस की जरूरत होगी जिसने तुमसे सर्टिफिकेट साइन कराया था। गैब बताती है कि उन सबकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। डॉस बताता है कि एक बचा था नीलो, पर नहीं पता वो कहाँ है। लॉयर कहता है कि हमें कोर्ट को दिखाना होगा कि तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। डॉस नीलो के बारे में पता लगाता है। नीलो कंट्री से बाहर होता है। गैब कहती है कि अब दूसरा ऑप्शन फॉलो करना पड़ेगा। डॉस कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मीटिंग मिस हो गई, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। गैब कहती है कि तुम भी तो शादी करना चाहते होंगे। डॉस कहता है कि मैं बता चुका हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, और उठकर चला जाता है। गैब रोने लगती है। डॉस उसे रोते हुए देखता है और वापस आकर पूछता है कि आगे क्या करना है। गैब प्लानिंग कर लेती है और डॉस से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की इन्फॉर्मेशन मांगती है ताकि उस बेस पर उससे डाइवोर्स ले सके। गैब उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स को बुलाकर उनसे डॉस के बारे में पूछती है। सब उसे स्वीट बताती हैं। गैब डॉस को भी वहीं बुला लेती है। डॉस उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है। गैब डॉस के घर पर नेक्स्ट प्लान डिस्कस करती है। डॉस कहता है कि तुम मेरी सारी गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्रिटी हो, तो ये प्लान कैंसिल। उसका नेक्स्ट प्लान है कि डॉस को मेंटल प्रॉब्लम है, तुम्हें कभी भी गुस्सा आ जाता है। डॉस हंसता रहता है। गैब कहती है कभी भी तुम रोना स्टार्ट कर देते हो, तुम्हें ये सब एक्टिंग करनी पड़ेगी। डॉस कहता है कि ये काम तुम करोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लव होता है जिसकी वजह से लोग पागल भी हो जाते हैं। गैब पागल होने की एक्टिंग करती है। डॉस उसकी वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के चक्कर में डॉस का एक्सीडेंट होने से बच जाता है, तो ये प्लान भी कैंसिल। दोनों एक रेस्टोरेंट में लॉयर से मिलने आते हैं। वहाँ गैब की मम्मी होती हैं। डॉस उनसे मिलकर खुश होता है। गैब कहती है कि ये मेरा क्लाइंट है। लॉयर वहाँ आकर उन्हें हस्बैंड वाइफ बताता है। उसकी मम्मी कहती हैं कि मेरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है। वे कहता है कि हो चुकी है। उन दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनकर डॉस बेहोश हो जाता है। गैब लॉयर को वहां से भेज देती है और डॉस को होश में लाने की कोशिश करती है। उसकी मम्मी उसे CPR देने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट टाइम उसकी मम्मी उसे CPR देने वाली होती हैं, पर वह पहले ही उठ जाता है। गैब उसे वहां से ले जाती है। घर पर उसका कजिन उसे बताता है कि हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए क्योंकि तुम बिजी चल रहे हो। गैब का नेक्स्ट प्लान है गे बनने की एक्टिंग करना। डॉस को उसके साथ में पकड़े जाने वाली फोटोज क्लिक करनी है। दोनों फोटोज क्लिक कराते हुए चिल्लाती रहती हैं। होटल ओनर वहाँ पुलिस बुला लेता है। जेल से बाहर आकर गैब डॉस को सॉरी बोलती है। डॉस कहता है कि इन सब के चक्कर में हम जेल जाने से बचे हैं। गैब कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। डॉस कहता है कि मेरे बारे में भी तो सोचो, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। गैब उससे रिक्वेस्ट करती है। डॉस कहता है कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो क्या मर जाओगी। गैब कहती है कि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया तो तुम्हें क्या पता किसी को खोने का डर क्या होता है। तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी, और चली जाती है। गैब ऑफिस के लिए भी लेट हो जाती है और अपने बॉस से सॉरी बोलती है। बॉस उसे 1 मंथ का ऑफ लेने के लिए कहती है। रात को गैब जेसन को अपने एक्सीडेंटल मैरिज के बारे में बताकर सॉरी बोलती है। तभी लैपटॉप खराब हो जाता है। जेसन कुछ नहीं सुन पाता। उसके बाद गैब अपनी मॉम से ये प्रॉब्लम डिस्कस करने आती है, पर वे उसके वेडिंग गाउन्स देखकर खुश होती रहती हैं, तो गैब उन्हें कुछ नहीं बता पाती। मॉर्निंग में डॉस अपना फोन चेक करता है, पर गैब का कोई मैसेज नहीं होता। अपने अंकल को पास में देखकर डॉस कहता है कि अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। वे कहते हैं कि अब वो लड़की तुम्हें परेशान नहीं करती और उसे शादी के बारे में समझाते हैं। गैब शॉपिंग करने आती है। डॉस उसका हस्बैंड बनकर वहाँ आता है और उसे रूडली बिहेव करने के लिए सॉरी बोलता है। गैब उसे इग्नोर करती है। डॉस उसके पीछे पीछे घूमता रहता है।
बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। डॉस कहता है कि बताओ किस लॉयर से मिलना है। गैब कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, मैं ये केस खुद सॉल्व कर लूंगी, तुम्हें बस साइन करने आना होगा, तुम अब फ्री हो। डॉस उसे देखता है और स्टेज पर चला जाता है। डॉस सबको बताता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ आया हूँ और हम जल्दी ही अलग होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपना माइंड चेंज कर ले और एक सॉन्ग अपनी वाइफ को डेडिकेट करता है। वापस जाते हुए वह टाइम देखकर जेसन को कॉल करके लेट कॉल करने के लिए सॉरी बोलती है। जेसन उसे बाद में बात करने के लिए बोलकर फोन रख देता है। डॉस उन्हें स्वीट बताता है और पूछता है कि तुम लोग कब से साथ हो। गैब बताती है कि 6 साल हो चुके हैं, हम कॉलेज में मिले थे। जेसन कॉलेज का सुपर बॉय था। डॉस कहता है इसीलिए वो तुम्हारे लिए सब कुछ खुद डिसाइड करता है। गैब जेसन की बातें करती रहती है, डॉस को अच्छा नहीं लगता। घर जाते हुए गैब उसे गुड बाय माय फ्यूचर एक्स हस्बैंड बोलती है। डॉस एक्टिंग स्टार्ट कर देता है, गैब हंसती है और वहां से जाती है। कोई डॉस को मैसेज करके नीलो का पता बताता है। गैब उसे हक कर लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। डॉस उसे देखकर स्माइल करता रहता है। डॉस अपने कजिन को और गैब को अपनी सिस्टर को लेकर नीलो को ढूंढने आते हैं। डॉस उनके लिए घर अरेंज कर देता है। उसकी सिस्टर पूछती है कि क्या जेसन को पता है कि तुम यहाँ हो। गैब कहती है कि मैंने उसे बताया है कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जगह देखने आई हूँ, जेसन को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगा। उसकी सिस्टर कहती है कि अगर वो तुम्हें अभी सपोर्ट नहीं करता तो शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा। गैब की हेल्प करने के लिए डॉस अपने सारे शेड्यूल कैंसिल कर देता है। गैब उसे देखती रहती है। नेक्स्ट डे गैब उसकी क्लाइंट बनकर आती है और उसे वेडिंग के लिए जगह दिखाने के लिए कहती है। डॉस कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी सर्विस फ्री है। गैब फ्री काम कराने से मना कर देती है। वापस आने पर वेडिंग प्लानर उसे शादी की प्लानिंग डिस्कस करता रहता है। डॉस उसे स्माइल करने के लिए मैसेज करता है, गैब इग्नोर कर देती है। गैब और डॉस जीत जाते हैं। एक कपल उन्हें अपनी वेडिंग में इनवाइट करता है। जेसन को गैब के आइडियाज पसंद नहीं आते, वह बाय बोलकर फोन रख देता है। डॉस कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, मना कर दो। गैब कहती है कि उसके बाद क्या होगा। डॉस कह देता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। गैब को रात में भी नींद नहीं आती। मॉर्निंग में वह डॉस को एक लड़की को हक करते हुए देखकर वहां से चली जाती है। वह नीलो होता है जो एक गे है। सब उस कपल की वेडिंग में आ जाते हैं। गैब डॉस को इग्नोर करती है। डॉस उसे वहीं पर रोककर पूछता है कि क्या हुआ है। गैब कहती है कि कुछ भी नहीं और मैं नीलो को ढूंढने के लिए और वेट नहीं कर सकती, मुझे वापस जाकर शादी की तैयारी करनी है, मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे मैटर्स के लिए। डॉस स्माइल करके पूछता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। गैब मना करके जाती है। डॉस उसे फिर से रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तब से ही लाइक करता हूँ जब हम पहली बार वेडिंग में मिले थे। गैब को उस रात की सारी बातें याद आ जाती हैं जब डॉस ने उसे शादी करने के लिए कहा था और गैब ने भी हाँ बोल दिया था।
डॉस कहता है कि क्या तुम मुझसे दोबारा प्यार नहीं कर सकती, और उसे किस करने वाला होता है। और तभी उन्हें गैब का वेडिंग प्लानर साथ में देख लेता है। गैब के रोकने पर वह बताता है कि मुझे यहाँ जेसन ने भेजा था, अब तुम्हें और जेसन को बात करनी पड़ेगी, और चला जाता है। गैब भी वहाँ से चली जाती है और अपना सामान पैक करती है। डॉस उसे जाने से मना करता है पर गैब नहीं मानती। जाते हुए उसे नीलो मिल जाता है और उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। डॉस को चक्कर आते हैं। नीलो उसे डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है कि मैं कोर्ट को बता दूंगा कि शादी के टाइम पर तुम दोनों ड्रंक थे। गैब डॉस से कहती है कि तुमने तो कहा था तुम्हारा नीलो से कांटेक्ट नहीं हुआ। डॉस कहता है कि मैं बताने वाला था। नीलो कहता है कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गया। गैब कहती है कि तुम सही टाइम पर आए हो, तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने से बचा लिया, और वहां से जाती है। डॉस बेहोश हो जाता है। सब उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। उसके कजिन को पता है कि डॉस को एक ब्रेन प्रॉब्लम है। गैब डॉक्टर से डॉस की कंडीशन पूछती है। डॉक्टर कहता है कि मैं फैमिली मेंबर को ही बता सकता हूँ। गैब कह देती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। डॉक्टर कहता है कि इसकी जल्दी ही सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो ये नॉर्मल लाइफ जी सकता है, पर अगर नहीं हुआ तो कोमा में भी जा सकता है और मर भी सकता है। इसके पर्सनल डॉक्टर ने बताया कि इसने सर्जरी के लिए मना कर दिया था। डॉस उठकर कहता है कि इस लड़की को टेंशन मत दो। डॉक्टर के जाने के बाद गैब रोती रहती है। डॉस बताता है कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसी दिन मुझे अपनी कंडीशन का पता चला था, इसीलिए मैंने पार्टी में ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, और उस दिन मैं तुमसे मिला। अपनी बीमारी की वजह से मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर हम दोबारा मिल गए। इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए नीलो के बारे में भी नहीं बताया था। तुम्हारी लाइफ खराब करने के लिए सॉरी। मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। गैब भी रोती रहती है। उसकी मॉम को उसकी शादी के बारे में पता चल जाता है। वे उसे डांटती हैं। गैब उन्हें सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश की है। आई होप आप भी मेरे डिसीजन में मेरा साथ देंगी, और चली जाती है। डॉस अपने घर पर होता है और अपने प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने अंकल, आंटी और कजिन के नाम कर देता है। उसकी आंटी कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये सब वापस लो। डॉस कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये उसके लिए है। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। गैब जेसन को भी मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है। वह गुस्सा करके कहता है कि मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, अभी तक ये मैटर सॉल्व हो जाता। गैब कहती है कि मैं अपनी लाइफ एक बार फ्रीली जीना चाहती थी। जेसन कहता है कि क्या मैंने तुम्हारी लाइफ कंट्रोल की हुई है, मैंने तो तुम्हें हर चीज की परमिशन दी हुई थी। गैब कहती है कि मुझे तो हर बार तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ती थी। जेसन कहता है कि तुम ना बोल सकती हो। गैब कहती है कि तुमने मेरे करियर में बहुत हेल्प की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रिलेशनशिप में रहें, और उसे उसकी रिंग वापस करके चली जाती है। गैब अपने डैड के साथ होती है। वह भी उसे अपनी लाइफ जीने के लिए कहते हैं। उसकी माँ आकर उसे सॉरी बोलती हैं। डॉस सर्जरी के लिए रेडी हो जाता है। गैब की सिस्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में जाने से रोकती है। गैब आकर उसके लिए गाना स्टार्ट कर देती है। डॉस बेहोश हो जाता है, पर वो उसकी एक्टिंग होती है। डॉस कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। गैब कहती है कि मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। डॉस कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा या नहीं। गैब उसे प्रपोज कर देती है कि क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे। डॉस हाँ बोल देता है। गैब उसे रिंग पहनाकर हक कर लेती है। डॉस ऑपरेशन के लिए चला जाता है। उसके बाद उसे उसके वेडिंग फंक्शन में दिखाया जाता है।